भारत में तो खुशी का माहौल है। कुछ लोग हैं विपक्ष में जिनका बयान आ रहा है उस दिन हम काला दिवस मनाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बन जाए दोबारा। अरे तुम अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह को नीचे बुला लो। हाँ। किसी कीमत पर नहीं बनने वाली। जी गदा लेके कहा जा रहा है। ये जो है ना शक्ति का प्रतीक है। हाँ। राहुल गांधी बजाने के लिए गदा, राहुल गांधी बजाने के लिए, पप्पू बजाने के लिए। हाँ। और ये गदा तो प्लास्टिक की है। हाँ। असली गदा अगर तू वहां पहुंच गया, राम मंदिर तेरी माता श्री वहां पहुंची, वहां तुझे ऐसे भगाया जाएगा जैसे धोबी को कुत्ते को धोबी घाट से भगाया जाता है। अच्छा। वहां शक्ल मत दिखा देना अपनी, क्योंकि तुम ही ने उंगली उठाई थी और वो उंगलियां तुम्हारी तोड़ दी जाएगी 2024 के अंदर। आप क्या विशेष करने वाले हैं? मैं क्या विशेष करने वाला हूँ? हाँ। मैडम मेरे लिए तो राम आराध्य हैं। हाँ। राम जो है हमारे चरित्र के निर्माता हैं। और लालच किया राजपाट का? कोई लालच नहीं किया। उसके बाद वो कष्टों में वहां पर रहे। एक दलित महिला के हाथ से उन्होंने बेर खाए, वो भी झूठे। आज क्या मीम भी पार्टी बना के घूम रहे? आप देख लो ना, घूम रहे ना। आप एक बात बताइए कि पूरे भारतवर्ष में चुपके से वक्फ बोर्ड के नाम से हमें कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। अब पता है वो आपको बात? पूरे भारत को इस्लामी बनाने के लिए। श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं। हाँ। उसके बाद हमारे आत्मा है, तो मैं क्यों खुशी ना हूँ? हाँ। क्यों खुशी ना हूँ भाई? 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। ये 500 साल तक एक कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी पता है आपको? वो मुजरिम की तरह टेंट में रखा था श्री राम प्रभु को, जो कि नरेंद्र मोदी साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि उनको भव्य महल देने का काम किए हैं। ये मोदी सरकार, मोदी जी की वजह से ही ये राम मंदिर हमें प्राप्त हुए है। तो मैं आज खुशी से कहता हूँ, सजा दो घर ए गुलशन सा, सजा दो घर ए गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। राम मंदिर के निर्माण में सभी का कहीं ना कहीं अहम योगदान रहा है और साधु संतों का भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कितने खुश हैं आप? मैडम एक बात बताइए, 500 साल हो गए। हाँ। 500 साल में कोई माई का लाल नहीं आया जो राम मंदिर बना के दिखा दे। और नरेंद्र दास मोदी ने बना के दिखा दिया। और अभी आप कह रही थी कोर्ट ने बनाया है। कोर्ट ने ही बनाया, बिल्कुल सही बात है। मैंने नहीं कहा था, विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी ने कोर्ट का फैसला ताक पे रख के कोई फैसला नहीं बदला। शाहबानो के केस में क्या हुआ था? कोर्ट का फैसला ताक पे रख के बदल दिया गया। किसने बदला था? किसने बदला था? राजीव गांधी ने। कैसे बदल दिया? हमारे मोदी ने संविधान को फॉलो किया है, कोर्ट को फॉलो किया है, तब जाके राम मंदिर बनाया है। और क्या होता था पहले? जब उससे पहले मोदी जी के आने से पहले गवाह गायब हो रहे हैं, गवाहों की मृत्यु हो रही है, गवाह पहुंच नहीं पा रहे, जो वहां पे सबूत आने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, कोई फाइल नहीं खुल रही है, ये जो सबूत चेक करने वाले जो सरकारी संस्थान है वो काम नहीं कर रहे थे, अब सब काम कर रहे हैं और डीएम के द्वारा सारा काम हुआ। और हमारे रामलला 500 साल के बाद वापस वही वहां पर जाके स्थापित हुए हैं। तो ये मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप क्या विशेष करने वाले हैं? मैं क्या विशेष करने वाला हूँ? मैडम मेरे लिए तो राम आराध्य हैं। राम जो है हमारे चरित्र के निर्माता हैं। 14 साल के वनवास चले गए अपने राजपाट को छोड़ के। उन्होंने लालच किया राजपाट का? कोई लालच नहीं किया। उसके बाद वो कष्टों में वहां पर रहे। एक दलित महिला के हाथ से उन्होंने बेर खाए, वो भी झूठे। आज क्या मीम भी पार्टी बना के घूम रहे? आप देख लो ना, घूम रहे ना। उनको ये नहीं दिखाई देता प्रभु श्री राम ने उस दलित महिला के हाथ से खाए और बड़े प्रेम से अपनी मां बोल के। तो ये राम का देश है, ये किसी इटली से आई महिला का देश नहीं है। हमारे मोदी जी ने इस देश को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया और वो चौथे नंबर की महिला बनी रही। कौन? सबसे अमीर। तो हमें राम मंदिर बनने का बहुत ज्यादा खुशी है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। भारत में तो खुशी का माहौल है। कुछ लोग हैं विपक्ष में जिनका बयान आ रहा है उस दिन हम काला दिवस मनाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद बन जाए दोबारा। अरे तुम अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह को नीचे बुला लो। हाँ। किसी कीमत पर नहीं बनने वाली। किसी कीमत पे बनने वाली नहीं है। तुम एक अंश भी नहीं कर सकते, ये भूल जाओ। मोदी वो है जिसने हनुमान जी की सोई शक्तियां किसने बताई थी? इंद्र देवता ने, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, सूर्य देवता ने। मोदी जी ने सनातनी को उनकी शक्ति बता दी कि तुम सनातनी हो, तुम अजर हो, अमर हो, तुम कभी खत्म नहीं हो सकते। इसलिए आज हिंदू जाग चुका है और जो बाकी मंदिर है वो भी बाकी जो मंदिर हमारे हैं वो भी सारे छीन लिए जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव है। इंद्रदेव है आपका नाम? जी जी। सर क्या कहेंगे, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, पूरे भारत में खुशी का माहौल है, आप कितना खुश हैं? बहुत। देखिए कि खुशी तो अभी पूरा नहीं मिला है, 4 ना मिला है, 75 पैसा भी खुशी बाकी है। जी 75 पैसा भी खुशी बाकी है। 75% वो खुशी कब पूरी होगी? कब होगा? जब ये अयोध्या धाम के अलावा मथुरा, काशी विश्वनाथ और देवाधिदेव महादेव का जो है ना,
कैलाश मानसरोवर, वो जब मिलेगा तब जाकर के पूरा 100% खुशी आएगा। जी देखिए सर, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के जो लोग हैं उनमें तो खुशी का माहौल भी है। आप एक सिख समुदाय से हैं और आप भी इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, अरे श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं। हाँ। उसके बाद हमारे आत्मा है, तो मैं क्यों खुशी ना हूँ? हाँ। क्यों खुशी ना हूँ भाई? 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसको हम एक बार मत्था टेकते हैं तो 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है, अरदास हो जाती है, पूजा हो जाती है, उनकी आराधना हो जाती है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। श्री राम प्रभु का नाम आया कि नहीं आया? फिर कृष्ण भगवान का भी नाम है, वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो श्री कृष्ण भगवान का वृंदावन भी नाम आ गया, गौ माता का भी नाम आ गया, और श्री कृष्ण भगवान का भी नाम आ गया। तो श्री कृष्ण भगवान को भी हम लोग मानते हैं। तो श्री राम प्रभु 500 साल बाद मतलब कि खूबसूरत भव्य जो है मने महल में पधारने जा रहे हैं 22 जनवरी को। ये नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जो है ना ये दिया गया है, वो जो कि हम जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। ये 500 साल तक एक कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी पता है आपको? वो मुजरिम की तरह टेंट में रखा था श्री राम प्रभु को, जो कि नरेंद्र मोदी साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैंने दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि उनको भव्य महल देने का काम किए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि राम मंदिर बनना तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें मोदी जी का क्या? हाँ, देखिए 70 साल से कांग्रेस को चांस दिया गया, वो क्यों मंदिर नहीं बनाया? अगर मंदिर आज श्री राम प्रभु बनाए हैं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। वो जो है ना 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए कांग्रेस वाले, 25 वकील को फौज खड़ा कर दिए, राम मंदिर का केस को अटकाएं, पेंडिंग में डालें, और उसके बाद में जो है ना राम सेतु को काल्पनिक बताएं, ठीक है। और उसके बाद में कहते थे कि जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जा करके और नरेंद्र मोदी साहब वहां मुआयना किए, जो बदमाशी कर रहा था उसका कान पकड़ के मोड़े, वहां राजनीति किए, जहां जहां पेच फंस रहा था वहां ग्रीस डाले, तेल डाले, मोबिल डाले, तब जाकर के वो जो राम मंदिर मिला। नहीं तो मिलने वाला नहीं था राम मंदिर। ये मोदी सरकार, मोदी जी की वजह से ही ये राम मंदिर हमें प्राप्त हुए है। तो मैं आज खुशी से कहता हूं, सजा दो घर ए गुलशन सा, सजा दो घर ए गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सर, काफी लोग क्या हैं कि बड़े खुश हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आप लोग सुन रहे होंगे कि लाखों करोड़ों का दान दे रहे हैं, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आ रहा है, कहीं से अगरबत्ती आ रही है, इवन भारत छोड़िए विदेशों से जल आ रहा है, मिट्टी आ रही है, कुछ ना कुछ आ रहा है। तो कुछ ना कुछ लोग जितना हो सकता है वो अपनी तरह से कर रहे हैं। आप क्या विशेष करने वाले हैं? देखिए, मैं तो जो करूंगा मैं कहूंगा नहीं। हाँ। बोलना नहीं चाहिए। हाँ। गुप्त दान जो होता है ना महादान होता है। तो मैं ये जानते हैं, जो श्री राम प्रभु को जानते हैं वो उनके सामने हर चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जो जानेगा वही उनको पूजा करेगा। अपना हृदय में एक बार श्री राम प्रभु को रख करके कोई भी काम करिए, आपका काम कभी भी असफल नहीं होगा, कभी भी कोई काम आपका खराब नहीं होगा। हर काम आपका 100% गारंटी देता हूं वो पास हो जाएगा। क्या बोलना है भाई? हृदय में क्या रखना है? प्रभीष नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपत सिंधु नल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। जब अपने हृदय में श्री राम प्रभु को धारण कर करके और कोई भी कार्य करने के लिए निकल जाइए, आपका काम जो है जरूर सक्सेस होगा। परंतु कब? जब आप सच्चाई में रहोगे, जब आप पराई स्त्री पर बुरी नजर से नहीं देखोगे, जब चोरी, झूठ, छल, कपट, मक्कारी ये सब त्याग दोगे और मांस मदिरा भक्षण करना, मदिरा पीना आप जब त्याग दोगे, जब आप सच्चाई में रहोगे, तभी आपका ये काम सक्सेस होगा, तभी आपके पास श्री राम प्रभु आएंगे, आप पर कृपा करेंगे। अन्यथा जितना भी मेहनत करोगे सारा व्यर्थ चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप बाद में मेरे को मत बोलना कि मैं इतना काम किया, इतना यज्ञ किया, सब व्यर्थ हो गया। कब होगा सक्सेस? जब आप श्री राम प्रभु को हृदय राख कौशलपुर राजा हृदय में रखिएगा और सच्चाई में रहिएगा, नीति में रहिएगा, धर्म में रह करके कोई भी काम करिए।